Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Jaya Radha, Gopinath Radha, Gopinath Radhe, Jaya Gauranita, 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 Jaya Gauranita, जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रे। हरे कृष्णा। तो हम श्रीमद् भागवतम में इस उपस्थित सभी भक्तों का स्वागत है। तो हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के छठे अध्याय से चर्चा कर रहे थे और नारद मुनि के अध्याय का नाम है नारद मुनि के व्यास देव जी को उपदेश। तो हम 30वें श्लोक में थे और उसमें बता रहे थे नारद मुनि की कैसे उनको ये भौतिक शरीर उन्होंने छोड़ा और आध्यात्मिक शरीर उनको उन्होंने प्राप्त किया। तो उनका मृत्यु भी वो बहुत आसान था। उन्होंने बहुत आसानी से शरीर छोड़ा और दूसरा शरीर मिला। तो 30वें श्लोक में बताया जा रहा था कि ब्रह्मा जी के एक दिन बाद जब ब्रह्मा जागते हैं नींद से, रात भी उनकी 1000 दिव्य युगों की रहती है ना। तो वो जब जागते हैं तो उनके साथ में नारद मुनि भी आ जाते हैं प्रचार करने के लिए। तो भगवान की ऐसी व्यवस्था है। तो इस प्रकार से चर्चा चर्चा हो रहा था। तो आगे हम चर्चा करते हैं श्रीमद् भागवतम के श्लोकों की। तो श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद और 31वां नंबर का श्लोक ऐसे पढ़िए या अभी पढ़ना पढ़ना चालू करना होगा। तो अंतर्बहिश्च लोकान् स्त्रीन् पर्येमस्कन्दित व्रतः अनुग्रहाण महाविष्णुर अविघात गति क्वचित्।
अनुवाद तथा तात्पर्य जगत गुरु स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु स्वामी श्री प्रभुपाद की। तब से सर्वशक्तिमान विष्णु की कृपा से मैं दिव्य जगत में तथा भौतिक जगत के तीनों प्रकांडों में बिना रोक टोक से सर्वत्र विचरण करता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं भगवान के अविच्छिन्न भक्तिमय सेवा में स्थिर हूँ। तात्पर्य पढ़िए। नारायण रूप उपलब्ध है क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, 31 श्लोक है प्रभु जी। हाँ, 30 हो गया था हमारा। हाँ हाँ, कल हो ठीक गया था है। 30। जैसा ये कि दूसरा दूसरा पीडीएफ है, ओपन किया है, तो जी इसलिए प्रभु मैं कंफर्म कर रहा हूँ। ठीक। जी। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, भौतिक प्रक्षेत्र यानी कि ब्रह्मांड के 3 लोक हैं। ये हैं ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक तथा अधोलोक। ऊर्ध्वलोकों के परे अर्थात ब्रह्मलोक के ऊपर ब्रह्मांड के भौतिक आवरण होते हैं और इसके भी ऊपर चिन्मय आकाश होता है, जिसका विस्तार असीम है और जिसमें अपने नित्य मुक्त पार्षदों सहित श्री भगवान असंख्य स्वतः प्रकाशित वैकुंठ लोकों में निवास करते हैं। श्री नारद मुनि भौतिक एवं दिव्य प्रक्षेत्रों में स्थित इन सभी लोकों में उसी प्रकार निर्विघ्नता पूर्ण पूर्वक प्रवेश कर सकते हैं जिस प्रकार श्री भगवान अपनी सृष्टि के किसी भी भाग में जाने हेतु स्वतंत्र है। भौतिक जगत में सभी जीव भौतिक प्रकृति के तीनों गुण सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुणों से प्रभावित रहते हैं, लेकिन श्री नारद मुनि इन समस्त भौतिक गुणों से परे हैं। अतएव वे कहीं भी अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं। वे मुक्त अंतरिक्ष यात्री हैं। भगवान श्री विष्णु की अहेतुकी कृपा अद्वितीय होती है और ऐसी कृपा केवल श्री भगवान के अनुग्रहवश भक्तों द्वारा अनुभव की जाती है। अतएव भक्तों का कभी पतन नहीं होता, लेकिन भौतिकतावादियों अर्थात सकाम कर्मियों तथा ज्ञानियों का अपने अपने गुणों से बाध्य होकर पतन अवश्य होता है। जैसा कि कहा जा चुका है, ऋषिगण श्री नारद मुनि की तरह आध्यात्मिक जगत यानी कि वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते। इस तथ्य का उद्घाटन नरसिंह पुराण में किया गया है। मरीचि जैसे ऋषि सकाम कर्म के पंडित हैं तथा सनक एवं सनातन जैसे ऋषि दार्शनिक चिंतन यानी ज्ञान के प्रमाण हैं, किंतु श्री नारद मुनि ही श्री भगवान की दिव्य भक्ति के मूल अधिकारी हैं। श्री भगवान की भक्ति के सभी महान आचार्य नारद भक्ति सूत्र के अनुसार श्री नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं। अतएव श्री भगवान के सारे भक्त श्री भगवान के राज्य वैकुंठ में बिना किसी झिझक के प्रवेश करने के पात्र होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो आपको क्या समझ में आया, बताइए। हाँ प्रभु जी, मतलब बहुत डिटेल में है प्रभु जी, लेकिन कुछ बात जो याद है उसमें कि जैसे कि नारद मुनि की महिमा बताया जा रहा है, एक भगवान के माध्यम से भक्त की एक तरह से डिटेल में चर्चा हो रही है कि किस तरह से जैसे भगवान हर जगह आ सकते हैं, जा सकते हैं, उनका प्रवेश है, उसी तरीके से नारद मुनि कितने दिव्य हैं। और पढ़ते पढ़ते प्रभु जी ऐसे ही और अच्छा लगा कि हम लोग नारद मुनि की परंपरा में ही हैं प्रभु जी। देखा जाए तो मतलब हम्म। कि भगवान से ज्ञान लेते लेते नारद मुनि, व्यासदेव महाराज और श्रील प्रभुपाद इस तरीके से उसी परंपरा में है, ये और दिव्यता की बात है। बाकी सबको सब जगह आने जाने की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है ऐसा बताया है, लेकिन हाँ श्री हाँ। नारायण मुनि को इसीलिए शायद भगवान अभिन्न मानते हैं। हरे हम्म। कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो ये आप लोगों को जो डिस्प्ले दिख रहा है, इसमें कुछ अक्षर कट रहे हैं ना, दिख नहीं रहे ना कुछ? कुछ भाग कट रहा है क्या इसमें?
थोड़ा सा प्रभु जी वो फोटो की वजह हरे से। कृष्णा प्रभु जी, मुझे तो कार है बोले। मुझे हाँ आत्मनिर्भर ग्रुप बोलो। ठीक कुछ। हाँ, कट रहा है मतलब एज अ मुझे तो डिस्प्ले शायद मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम है प्रभु जी। हाँ हाँ ठीक ठीक है, है, फोटो मेरा की वजह से नेटवर्क का कॉर्नर प्रॉब्लम है थोड़ा कट प्रभु जी, रहा है, मुझे कोई भी कॉर्नर नहीं थोड़ा कट रहा दिखाई है दे ना। रहा, आप भी नहीं दिखाई दे रहे। नहीं आपका प्रॉब्लम है वो, आपको कॉर्नर कट रहा होगा ना शायद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो कॉर्नर में जो फोटो कुछ एक दो लाइन को ले रहा है उतना हम्म, छिप रहा है, बाकी अच्छा अच्छा, ओके आ ओके, रहा है प्रभु जी। ठीक है, दिखने देखता में हूँ आ रहा है। मैं, एक एक मिनट। भी आएगा बराबर। अभी दिख रहा है क्या? अभी दिख रहा है प्रभु जी, लेकिन आपका जो फोटो है वो बहुत छोटा हो जा रहा है प्रभु जी, इसमें मतलब क्लियरिटी के हिसाब नहीं से। वो, हाँ नहीं वो मैं करता हूँ बराबर। हाँ बाकी अभी अभी तो दिख रहा है, हाँ पीडीएफ पूरा अभी दिखाई बराबर दे सेट। रहा है। हाँ दिख रहा है ना, ओके। हाँ तो आपने अच्छा बताया उसमें, जो है अ, जो नारद मुनि बता रहे हैं कि नारद मुनि बता रहे हैं कि मैं हर कल्प में, मतलब नारद मुनि, कल्प मतलब क्या होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन, और तो एक दिन को कल्प कहते हैं, और एक दिन और एक रात को भी कल्प कहते हैं। तो जैसे एक ब्रह्मा जी की रात हो जाती है, तो ब्रह्मा जी जाग जाते हैं, तो नारद मुनि भी आ जाते हैं उनके साथ में। तो इस श्लोक में बताया गया, क्योंकि मैं भक्ति में क्या था, भक्ति में रत था, ऐसा कह रहे थे। ट्रांसलेशन जैसे हम देखते हैं कि उसमें क्या बताया गया है कि हम्म, तब से सर्वशक्ता विष्णु की कृपा से मैं दिव्य जगत में तथा भौतिक जगत के तीनों प्रकार प्रखंडों में बिना रोक टोक के सर्वत्र विचरण करता हूँ। तो भगवान की कृपा चाहिए असाधारण कार्य करने के लिए। साधारण खाना पीना सोना, आहार निद्रा भय मैथुन, ये तो हर कोई कर लेता है, लेकिन कुछ विशेष करने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। इसीलिए भगवान गीता में कहते भी है, यद यद विभूति मत्सत्वम श्रीमतो ऊर्जितम एवा तत्तत एवावगच्छत्वम मम तेजांश संभव। तो जो भी हम कर पा रहे हैं, तो भगवान की कृपा से कर पाते हैं। तो तीनों लोकों में विचरण, ये जो शब्द आया है यहाँ पर, तो हम तीनों लोकों में नहीं, तीनों स्थानों पे भी विचरण नहीं कर सकते। जैसे अगर कोई आदमी कहे कि हवा में चलो, तो चल सकता है हवा में। वो विमान में बैठ के जाएगा बात अलग है, बट वैसे नॉर्मल चल नहीं सकता ना हवा में। या फिर पानी में चलो, तो पानी में भी चल सकता है, नौका में बैठ के जाएगा वो बात अलग है। तो हमारा नॉर्मल चलना है, जमीन पे चल सकते हैं हम। तो नारद मुनि तो तीनों लोकों में जा रहे हैं, वो हम्म, ऊपर भी जाते हैं, बीच में भी, और नीचे के लोकों में भी जाते हैं। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है उनके पास में। तो ये पावर किस लिए दिया गया है उनको? ये पावर दिया है भगवत प्रचार के लिए। तो भगवान जो भी पावर देते हैं जीवात्माओं को, जीवात्मा को जो भी पावर देते हैं भगवान, तो पावर इसलिए देते हैं ताकि हम उसका उपयोग करके सेवा हो जाए, हमसे सेवा बन जाए। और सेवा जब बन जाए, तो सेवा से हमारा क्या होता है, चेतो दर्पण मार्जन होता है। भक्ति का डेफिनेशन ही क्या है? ऋषि के न ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्चते। तो भगवान अ, अ, भगवान ही हमको सामर्थ्य देते हैं, और भगवान ही संधि देते, अपॉर्चुनिटी देते, क्या संधि कहते हैं ना उसको, मौका देते हैं। और इस सही मौका का सही सामर्थ्य जो दिया है, वही, उसी का जब हम दुरुपयोग करते हैं, तो वही हमारे बंधन का कारण बन जाता है। और वही मौका, जैसे कोई देश का राजा है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, तो उसके पास में बहुत सारी उपलब्धि है, उपलब्धि नहीं,
मौका है, संधि है, अवसर है कि वो अच्छा बहुत सारा देश का सेवा कर सकता है, लाखों करोड़ों लोगों का आशीर्वाद ले सकता है, और या फिर लाखों करोड़ों लोगों का बददुआ भी वो ले सकता है अगर भ्रष्टाचार करेगा, उनका पैसा खाएगा। तो यहाँ पर नारद मुनि ने भगवान की कृपा को सही उपयोग किया। नारद मुनि को दिया गया है सामर्थ्य तीनों लोकों में चलने का, मतलब ऊपर भी जा रहे हैं नीचे भी जा रहे हैं, तो कर क्या रहे हैं वो? घूमने के लिए नहीं घूमते वो। उनका उद्देश्य क्या होता है? अनुग्रहाय चरन्ति नूनम भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। तो मेन चीज उनका उद्देश्य होता है, वो होता है कृपा करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए। वो एक जगह से क्या उनको, नारद मुनि को क्या स्वर्ग में या फिर भगवत धाम में है नारद मुनि, तो वहाँ क्या बोर हो रहे हैं क्या वो? थोड़ा घूम के आते चलो। हमारा ऐसा हो सकता है, बट नारद मुनि को वहां पे कोई टेंशन नहीं है। वैकुंठ वैकुंठ जगत है, तो वैकुंठ जगत में कोई चिंता नहीं है। कोई कमी नहीं है कि कहीं देखने चलते हैं, कोई खाने चलते हैं किधर, ऐसा कुछ विचार नहीं आता उधर। तो एक चीज वहाँ के जीवात्माओं को इस संसार में लाती है, वो है स्वाभाविक उनकी करुणा। परम करुणा बहुदुई जना निताई गौर चंद्र। करुणा के कारण प्रेम, भगवान भी आते हैं, और भगवान के जो शुद्ध भक्त है, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर है, आज उनका आविर्भाव दिन है, वो भी करुणा के चलते ही इस संसार में आके अपनी अलग अलग लीलाएं प्रदर्शित करते हैं। तो उनका उद्देश्य एकमात्र होता है कि संसार के जीव, बद्ध जीव, जो संसार के माया जाल को समझ नहीं पा रहे हैं, उनको एक दृष्टि प्रदान करे। चक्षुदान दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु से ही, हम गाते हैं रोज गुरु पूजा में। वो लोकनाथ नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है वो गीत। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा, वंदु मुई सावधान माते। तो उसमें एक आता है चक्षुदान दिलो जय। चक्षु, कुछ लोग चक्कू दान बोलते हैं, चक्कू मतलब चाकू होता है, तो चाकू नहीं है वो, चक्षु मतलब चक्षु। आंखें। तो चक्षुदान दिलो जय। कुछ लोग गुरु, गुरु न बोलते, वंदो गुरो, गुरो बोलते हैं। तो गुरो मतलब वो गाय का बछड़ा होता है, तो गुरु बोलना पड़ता है। वंदे गुरु श्री चरण गुरु। तो चक्षुदान दिलो जय मतलब हमको क्या करते हैं, ऐसा ऐसा दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, ऐसा विवेक प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा हम इस संसार से मुक्त होने का विचार करते हैं। मुक्त तुरंत नहीं होते, विचार करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, हमको कुछ बातें समझ में आने लगती है। तो ये भगवान की कृपा है। रामचरितमानस में कहा गया है, विभीषण कहते हैं हनुमान जी को, हम मोहे भरोसा हनुमंता, हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब बिना हरि कृपा मिले ही नहीं संता, तो हरि की कृपा है इसीलिए संत जीवन में आते हैं, और संत जीवन में आते हैं तो उनको दाल आटे का भाव नहीं पूछने का, उनको भगवत धाम जा कैसे जा सकते हैं वो पूछने का। हर जगह पूछना गलत नहीं है दाल आटे का भाव, लेकिन वो संत उसके लिए नहीं होते। संत भगवंत से मिलाने के लिए होते हैं, भगवत प्राप्ति कराने के लिए होते हैं। तो इसी के लिए भी वो ट्रैवल भी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे प्रभुपाद जी वृंदावन में सेटल थे, लेकिन फिर वो समुद्र पार करके गए। सन्यासी को समुद्र पार करके नहीं जाना चाहिए, ऐसा अ, विधान है। लेकिन प्रभुपाद जी गुरु का आदेश और उनकी स्वाभाविक करुणा जो के प्रति, तो वो निकल पड़े। तो यहाँ पर भी नारद मुनि को भगवान ने योग्यता दी, और उस योग्यता के अनुसार वो क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं भगवान की अविच्छिन्न भक्ति में सेवा में स्थिर हूँ। तो
सर्वत्र विचरण करता हूँ, ये पॉइंट इसमें यहाँ पर भी ये भी बताया गया है कि जैसे नारद मुनि को जो क्योंकि मैं भगवान की अविचल सेवा में स्थित हूँ, तो जब हम सेवा में होते हैं तब हम मुक्त होते हैं, तब हम सही तरीके से अपने कार्यों को कर पाते हैं। तो ये भी बात बताई जा रही है यहाँ पर कि जैसे हम सेवा करते हैं तो क्या होता है, सेवा करने से जैसे गीता में भगवान कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। तो सतत युक्ता नाम मतलब सतत जो मेरा भजन करता है, भजताम प्रीति पूर्वकम, तो उसको मैं क्या करता हूँ, बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। तो नारद मुनि जो है सेवा में स्थित है, तो उनके पास में जो पावर है तीनों लोकों में जाने का, उसको वो सही उपयोग कर पा रहे हैं, और इसलिए वो एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली, ऐसा कहा है इंग्लिश में। तो किसी के पास में शक्ति आ जाता है तो वो शोषण करना चालू कर देता है, अन्याय करना चालू कर देता है। लेकिन वही पावर जो भक्तों के पास में आता है, तो उनको राजा नहीं राजर्षि कहा जाता है, क्योंकि वो राजा होते हुए भी ऋषि रहते हैं। तो क्योंकि वो सेवा में स्थित है, तो अपनी योग्यताओं को भी सेवा में वो प्रदान करते हैं। तो 1 मिनट के लिए अगर वो रुकना पड़ेगा, मुझे डोर बेल बजाया किसी ने, तो 1 मिनट तो अगर आप हरे कृष्णा का उच्चारण करिए मंत्र का। हाँ, तो इसलिए फिर नारद मुनि मतलब कारण भी नारद मुनि ही बता रहे हैं, क्योंकि मैं भगवान की सेवा में स्थित था। आवाज आ रहा है ना? हरे कृष्णा। माइक ऑफ हो गया, अच्छा। ओके, ठीक। हाँ, अच्छा, ओके। हरे कृष्णा। आता है, आवाज नहीं आता है ना ऑनलाइन? हरे कृष्णा। हाँ, ठीक, आता है ना? हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है? हम्म। तो मैं कह रहा था कि हम्म, नारद मुनि जो है, उनको भगवान का वो कह रहे हैं कि मैं भगवान की सेवा में हूँ, इसलिए ऐसा कर पा रहा हूँ। मतलब क्या है कि भगवान की सेवा मतलब मुक्ति है। मतलब हम वास्तविक मुक्त होते हैं जब भगवान की सेवा में रहते हैं। मतलब कहीं पे भी जा पा रहे हैं वो, जहाँ चाहिए वो जहाँ जा सकते हैं वो, उतना व्यक्ति एम्पावर्ड होता है। और जब हम अपने मन के इंद्रियों के गुलाम होते हैं, तो गोदास कहते हैं, तो वो फिर कुछ भी नहीं कर सकता। वो वास्तव में मतलब खुद का कल्याण भी नहीं कर सकता, दूसरों का भी कल्याण नहीं कर सकता। तो यही बात यहाँ पर नारद मुनि ने कहा। तो ये तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बहुत सारी चीजें कही, जैसे तात्पर्य में जैसे देखा जाए तो देखते हैं हम 1 मिनट। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भौतिक प्रकृति के 3 प्रखंड है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। तो यहाँ पर ये सृष्टि का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं कि ऊपर 3 लोक है,
ऊपर 7 लोक, नीचे 7 लोक, फिर वो ब्रह्मलोक लास्ट में टॉप में है ऊपर। हम्म, भूभुवः स्वः, स्वर्गलोक, जनलोक, महारलोक, तपोलोक, सत्यलोक। सत्यलोक ब्रह्मा जी का लोक है। और उसके ऊपर भी फिर ध्रुवलोक है। वो ध्रुवलोक के ऊपर फिर लेयर्स, आवरण है। उसके ऊपर फिर विरजा नदी के परे फिर ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति के ब्रह्म ज्योति है। ये सारा वर्णन है, उसको डिटेल में भी और टाइम में चर्चा करेंगे। उसको पूरा वो नक्शा ही है उसका। नारद मुनि इन सभी लोकों में भौतिक एवं दिव्य प्रक्षेत्रों के बिना रोक प्रवेश कर सकते हैं। जिस तरह भगवान अपनी सृष्टि के किसी भी भाग में स्वतः जाने के लिए स्वतंत्र है। तो ये जो कह रहे हैं कि जिस तरह बिना रोक टोक के भगवान, तो भगवान क्या करते हैं, भक्तों को अपने जितना ही फ्रीडम दे देते हैं। जैसे भगवान जैसे कहीं पे भी जा सकते हैं, वैसे भगवान क्या कर रहे हैं, भक्तों को भी कहीं पे भी किधर भी जाने का सामर्थ्य दे देते हैं। हम्म, इसको एम्पावर्ड पर्सनैलिटी बोलते हैं, शक्ति प्रदत्त जीव। तो फर्क क्या है, भौतिक जगत में सारे जीव क्या है, प्रकृति के 3 गुणों के अधीन है, यहाँ पे ये कह रहा है। लेकिन श्री नारद मुनि इस सारे भौतिक गुणों से परे है, अतः वे कहीं भी अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं। तो सबसे भक्ति से क्या होता है, भक्ति से हम गुणातीत हो जाते हैं। वास्तविक जो रजोगुण और तमोगुण है, इससे क्या है कि हम संसार में ही रहना चाहते हैं। जैसे आज भी नारद मुनि ने, ऐसा प्रसंग आता है कि नारद मुनि ने पूछा कि नारद मुनि ने पूछा कि भगवान, सबका उद्धार क्यों नहीं हो रहा है, सबको लेके क्यों नहीं आ रहे हो? तो नरसिंह भगवान ने कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो तुम क्या करो, जाओ लेके आओ सबको। तो गए नारद मुनि। कोई बोल रहा है मेरा मेरी बेटी की शादी बाकी है, कोई बोल रहा है ये करना बाकी है, कोई बोल रहा है वो करना बाकी है, ये करने के बाद में जाएंगे भगवत धाम। तो कोई आने के लिए तैयार ही नहीं था। तब ना प्रहलाद महाराज समझ गए कि अभी थोड़ा भक्ति पूजा सब चल रहे हैं। तो उन्होंने ऊपर से देखा था कि इतने सारे लोग भक्ति में लगे हैं, ये चले, तो आ क्यों नहीं रहे, ऊपर क्यों नहीं आ रहे भगवत धाम? तो कंफर्मेशन के लिए जब गए और बोला कि अभी तुरंत भगवान ने बोला है बैठ चलो, बोले नहीं ये पूरा कंप्लीट करके आएंगे ये। तो ये जो है शरणागति कि भगवान सब कर रहे हैं, ये हमारा विश्वास नहीं है। अभी तुरंत हमने को कोई बुला ले, चलो भगवत धाम, ये विमान आया है, चलो बैठ के। अरे फिर बाकी किसका, सबका कैसा होगा, क्या होगा? हमारा पहला प्रश्न ही आएगा ना हमारे मन में, बाकी लोगों का कैसा होगा, मेरे आश्रित जन है उनका कैसे होगा? मतलब ये तत्व क्लियर नहीं है कि भगवान सबका पोषण भगवान कर रहे हैं। ये अभी भी हमारा क्लियर नहीं। इसलिए जब हम भक्ति करते हैं, तो भक्ति करते करते कहा जाता है कि अदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निष्ठा। तो निष्ठा के स्तर पर भगवत धाम जाने की जो इच्छा है वो दृढ़ हो जाती है। तो यह यही पे ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमको भौतिक जगत के सारे जीव भौतिक प्रकृति इन गुणों में विमुक्त, लेकिन नारद मुनि इस सारे भौतिक गुणों से परे जाते हुए कहीं भी अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं। भगवान विष्णु की अति कृपा अद्वितीय होती है। ऐसी कृपा केवल भगवान के अनुग्रह व भक्तों द्वारा अनुभव की जाती है। भौतिकतावादी सकाम कर्मी ज्ञानी अपने अपने, तो आगे श्लोक तात्पर्य में प्रभुपाद ने कहा कि भक्त जो होता है वो हमेशा भगवान की कृपा को अनुभव करता है। हम्म, भगवान की कृपा को क्या करता है, वो अनुभव करता है। अ, क्योंकि भगवान वैसा उसको विजन दे देते हैं, अंडरस्टैंडिंग दे देते हैं कि दुख में भी भगवान का कृपा दिखता है। इसीलिए तो कुंती महारानी ने बोला ना प्रार्थना में, विपदः संतुत शाश्वत, तत्र तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। तो वो हमेशा भगवान की कृपा दिखता है हर स्थिति में। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये मार्ग ऐसा है, वो भगवान
कि कृपा का मार्ग है ये। तो इसमें गिरना नहीं होता। तो जैसे पिछले बार भी आपको दो उदाहरण दिए गए थे कि एक होता है मरकट न्याय, एक होता है मार्जार मार्जार न्याय। तो भक्ति में जो है मार्जार न्याय बताया गया है, और बाकी मार्ग में मरकट न्याय बताया गया है। तो मरकट मतलब बंदर। तो बंदर का जो बच्चा होता है, तो या बंदरी का जो बच्चा होता है, जो भी है, तो जब वो उसको लेके वो चलती है वो, तो बंदरी के बच्चों को उसको पकड़ना होता है, खुद पकड़ना होता है माँ को। आपने देखा होगा अंदर से उल्टा लटक के चिपक के पकड़ता है वो, है ना। और वो जब मारते तो उसको टाइट से पकड़ के रखना पड़ता है बच्चे को, तब वो गिरेगा नहीं। अगर उसने बराबर नहीं पकड़ा तो बच्चा गिर जाएगा। हाँ, तो ये बाकी योग के मार्ग है। खुद प्रयास करो, खुद इंद्रिय सेंस कंट्रोल करो, ये सब करो। भक्ति में ऐसा करना, खुद ने कुछ करना होता है ऐसी बात नहीं है, बट उसका मतलब हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है। तो ये सब करो, फिर अगर थोड़ा ढीला हो गए तो फिर से जीरो से चालू करो, ऐसा वाला है बाकी मार्ग। भक्ति मार्ग मार्जार न्याय है। मार्जार न्याय में मतलब बिल्ली अपने बच्चे को जैसे पकड़ती है, तो बच्चा कुछ नहीं करता है, बिल्ली पकड़ती है अपने बच्चे को मुंह में, और वो बराबर पकड़ के लेके जाती है उठा के। तो कुछ भी हो जाए वो पहले बच्चे को ही छोड़ती नहीं है। तो हम जो है भगवान का आश्रय प्रदान होता है इसमें। भक्ति में जो होता है ना, जैसे भगवान गीता में लास्ट में बोले हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। तो ये सर्वधर्मान परित्यज्य क्या है? आश्रय है, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन इसमें कुछ बेसिक चीजें हम करते हैं जरूर, जैसे नियमों का पालन करना है, लेकिन जो आध्यात्म की ऊंचाई है भगवान की कृपा से ही प्राप्त करते हैं हम। ऐसा नहीं है कि हम जो साधना कर रहे हैं बहुत बड़ा साधना कर रहे हैं, बड़ी साधना बड़ा कर रहे हैं, बट बहुत कुछ विशेष एक्स्ट्रा एफर्ट डाल नहीं रहे हैं हम। कल अगर तुलना की जाए सतयुग के लोगों से, तो सतयुग में 50,000 साल तो वो एक पैर पे खड़े रहकर या फिर सूखी घास खाकर ऐसे तपस्या किया करते थे। वो ठंडे पानी में खड़े रहकर, ऐसा हमारा तो हरि बोल हो जाएगा ऐसा कलयुग में। कलो शूद्र संभव कहा गया है। कलयुग में जितने भी ज्यादातर जीव आए हैं वो शूद्र कैटेगरी के हैं। मतलब तपस्या के लिए उनका शरीर बना नहीं हुआ है। ज्यादा तपस्या करेंगे तो सर्दी जुकाम हो जाता है हमको। हाँ, शरीर बीमार पड़ने लग जाता है। कुंभ में नहा के आते हैं तो खांसी जुकाम चालू हो जाता है। तो वो टाइप उस टाइम में जैसे तपस्या किया उन्होंने, उसका अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम सबसे बड़ी बात ये कर रहे हैं, वो है युग धर्म का अभ्यास कर रहे हैं। हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते गतिरन्यथा। इस हरि नाम का अभ्यास हम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो कलो दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम भजे, भागवतम में श्लोक आता है। तो कलयुग बहुत दोषी दोष है इसमें, जहाँ देखो वहां दोष, इधर दोष उधर दोष। लेकिन एक गुण है, उस गुण क्या है? कीर्तनादेव कृष्ण, कृष्ण का कीर्तन, कृष्ण के नामों का कीर्तन, कृष्ण के नामों का जप, ये जो है इससे मुक्त संग परम रज। संग मतलब अलग अलग आसक्तियां हमारी, उससे निकल जाएंगे हम धीरे धीरे। परम ब्रजे, परम मतलब भगवत धाम जाने के लिए योग्य हो जाएंगे। तो यहाँ पर नारद मुनि कह रहे, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस मार्ग में पतन नहीं होता। गिर के भी वो उड़ जाता है बाद में। ऐसा है। तो गिर के जो उड़ गया उसको गिरा नहीं कहते ना। हम्म, तो ऐसा ही निमि महाराज के प्रसंग में भी आता है 11वें स्कंद में कि याम आस्थाय नरो राजन। उसमें कहते हैं कि ये मार्ग ऐसा है, याम आस्थाय नरो राजन न प्रमादेत कहिचित भावन निमीलया नेत्रे न पते न स्खलेरिह। तो यान आस्था या नरो राजन, मतलब इस मार्ग में आस्था देकर जो चलता है हे राजन, तो अगर वो आंखें बंद करके भी दौड़ेगा
इस मार्ग में आंखें बंद करके भी दौड़ेगा कोई, न पते न स्खलेरिह, वो गिरेगा नहीं। तो हम देखते हैं कि कुछ भक्तों के जीवन में समस्याएं आती है, लेकिन भक्ति उनका क्रेडिट खत्म नहीं होता। भक्ति क्रेडिट जो है वो रहता ही है, और फिर से कुछ लोग भक्ति से दूर जाते हैं, फिर से भक्ति में जुड़ जाते हैं, क्योंकि भगवान क्या है, टेढ़े है, टेढ़े टेढ़े भगवान। तो कोई उदाहरण दे रहा था कि टेढ़ी चीज जो है पाइप में घुसाओ आप, तो घुसती नहीं है आसानी से, और अगर आपने जबरदस्ती घुसा दिया तो फिर वो निकलती नहीं है। तो भगवान क्या है, टेढ़े है। एक बार भक्ति चालू होती नहीं है, चालू हो गया तो भक्ति फिर निकलती नहीं है। फिर वो आप उधर किधर भी भक्ति छोड़ के कुछ भी मन से करना जाओगे, फिर से भक्ति में वापस आ जाओ। ऐसा रहता है वो। हम्म, हम्म। तो ये भागवत इसके लिए प्रमाण है, बहुत सारे श्लोक है उसके लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ। थे वो भगवान के सारे भक्त भगवान के राज्य वैकुंठ में बिना किसी। तो लास्ट में प्रभुपाद जी ने ये चीज कही थी कि हाँ, भक्तजन क्या करते हैं, नारद मुनि के का अनुसरण करते हैं। नारद मुनि का क्या करते हैं वो, अनुसरण। तो ये इस कारण वो भगवत धाम जाने के लायक बन जाते हैं। तो कलयुग में हम भगवत धाम जाने के लायक कब बनते हैं, जब हम किसी भक्त को फॉलो करते हैं, प्रॉपर भक्त को, पाखंड योगों ने। तो जैसे आपको पता है, इतना तो पता है कि प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो उनके ग्रंथों को पढ़ के, उनके जो आदेश उपदेश है शास्त्रों में, अभी तो रिसेंटली प्रभुपाद जी को भारत में भी अन्य संप्रदाय द्वारा भी विश्व गुरु की पदवी प्रदान की गई। तो अभी तो और ऑथराइजेशन हो गया है, इस तो ऑथराइज ही थे। तो प्रभुपाद जी के आदेश उपदेशों को अगर हम जीवन में लागू करते हैं तो ये कारण बनता है हमारे, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, सार सार प्रदान किया है। हम जब, जैसे कोई स्टूडेंट पढ़ेगा मार्केट से किताब ला ला के, बहुत सारी किताब लाएगा, तो उसका टाइम पास ज्यादा हो जाएगा, और उसको सार सार वो पकड़ने में टाइम लग जाएगा उसको। लेकिन वो एक्सपर्ट कोई टीचर है, वो सालों से ट्यूशन क्लासेस पढ़ाता है, तो उसको पता है सब क्या आने वाला एग्जाम में क्या है सब। तो ऐसे ही जो धर्म का सार है वो गुह्य होता है। तो लास्ट में प्रभुपाद जी ने यही कहा कि, क्योंकि वो नारद, हम भक्त जन भी नारद मुनि को फॉलो करते हैं। नारद पंचरात्र का उदाहरण दिया है। हाँ, नारद भक्ति सूत्र नारद जी ने दिए हैं। उनको जब हम फॉलो करते हैं तो फिर हम भी भगवत धाम में जाने के लिए योग्य बन जाते हैं, ऐसा प्रभुपाद जी ने कहा। देवदत्तम इमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथां गायमान चराम्यहम्। और इस तरह मैं भगवान की महिमा के दिव्य संदेश का निरंतर गायन करते हुए और इस वीणा को झंकृत करते हुए विचरण करता हूँ, जो दिव्य ध्वनि से पूरित है और जिससे भगवान कृष्ण ने मुझे दिया था। तो कौन है अवेलेबल, माता जी, तुलसी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: लिंग पुराण में नारद को भगवान कृष्ण द्वारा प्रदत्त तारयुक्त वाघ यंत्र वीणा का वर्णन दिया गया है, और इसकी पुष्टि श्रील जीव गोस्वामी द्वारा की गई है। यह दिव्य वाद्य भगवान श्री कृष्ण तथा नारद जी से अभिन्न है, क्योंकि ये सभी एक ही दिव्य कोटि के हैं। इस वाद्य द्वारा झंकृत ध्वनि कभी भौतिक नहीं हो सकती। अतएव नारद के इस वाद्य द्वारा प्रसारित महिमा तथा लीलाएं भी दिव्य है। उनमें भौतिकता का जरा भी उन्माद नहीं है। सप्त स्वर ष षडज स्र, थोड़ा स्क्रोल के दिन समझो। ऋषभ, गा, गांधार, म मध्यम, प पच्छम, ध धैवत,
तथा निषाद भी दिव्य है और विशेष रूप से दिव्य गीतों के लिए है। भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में श्री नारद देव भगवान द्वारा प्रदत्त इस वीणा के ऋण से सदैव उन्नत होते हैं, क्योंकि वे निरंतर उनके दिव्य यश का गायन करते रहते हैं और इस प्रकार अपने उच्च पद पर अच्युत है। भौतिक जगत के स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को भी श्रील नारद मुनि के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए सप्त स्वरों अर्थात श, र, ऋ, गा, म आदि का व्यवहार भगवान की सेवा में उनकी महिमा के निरंतर गायन द्वारा करना चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि हुई है। हम्म बताइए इसमें आपको क्या समझ में आया? तो जी आप ही बताइए, मैं इसके बारे में देखता हूँ। अच्छा अच्छा। तो देवदत्तम इमाम वीणाम, नारद मुनि के वीणा का नाम क्या है? अगर कोई पूछेगा आपको, अगर गलती से आप करोड़पति में चले गए तो आपको प्रश्न पूछा गया कि क्या है नारद मुनि का वीणा का नाम, बताइए। तो क्या नाम है? देवदत्त। देवदत्त। हम्म, हम्म, हम्म। मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग उसको इस प्रकार से लिया, लेकिन वो देवदत्त वो अलग है, वो शंख का नाम है। वो भगवान के शंख का नाम है शायद। तो देवदत्त ये अलग है। ये देवदत्त का अर्थ यहाँ पर ये है कि अ, देव द्वारा प्रदत्त, ऐसा है इसका अर्थ। मतलब भगवान ने दिया हुआ, ऐसा मतलब है। मुझे लगा वीणा का नाम बता रहे इधर। तो वीणा का नाम नहीं है। देवदत्तम इमं वीणाम, मतलब कृष्ण ने स्वयं वीणा दी। तो ये पूछा जा सकता है प्रश्न कि नारद मुनि के पास में वीणा कहाँ से आए, किसने दी? अलग अलग देवताओं का नाम, तो कृष्ण ने दिया वीणा का, भगवान ने। तो यहाँ पे हमको क्लैरिटी आ रही है कि कृष्ण ने वीणा दी। तो अगर हमको कोई भक्त कुछ देता है, मृदंग करताल देता है, कुछ भी देता है, मंदिर हमको मोबाइल देता है, तो उसको किस लिए उपयोग करना चाहिए हमको? भगवान की प्रसन्नता के लिए कि अपने इंद्र तृप्ति के लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए उपयोग करना चाहिए। तो अभी उनको ओल्ड एक्सपीरियंस है वैसे, कि उनके पास में ऑलरेडी वाद्य वगैरह थे। वो क्या उपबरहणम नाम के जब गंधर्व थे, तो उन्होंने गलत वाद्य गलत जगह बता दिए थे। मतलब गीत वगैरह गाया था, फिल्मी सॉन्ग, तो उनको शाप मिला, फिर वो दासी पुत्र बने। अभी क्या बोलते हैं, सब एक्सपीरियंस लेके आए हैं, अभी उनको पता है अभी अपने को क्या करना है। तो देवदत्तम इमाम विनाम, तो जो भगवान ने दिया विना, तो भगवान के द्वारा प्रदत्त जो वस्तु होती है वो दिव्य होती है। तो हमको जो भी चाहिए किससे लेना चाहिए? भगवान से लेना चाहिए। हम्म, संसार से नहीं मांगना चाहिए। संसार से जो मिलता है वो संसार हमको दुख का कारण बनता है। तो फिर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम भक्तिमय जीवन जी रहे होते हैं, कृष्ण भावना भावित जीवन जी रहे होते हैं, तो जो भी हमारे जीवन में हमको लाभ हानि जो भी होता है वो भगवान से होता है। इसलिए जो भी हो रहा है मंगल होता है। लेकिन जब हम भगवत विमुख जीवन जीते हैं, तो जो भी लाभ होता है वो भी अमंगल है, जो हानि होती है वो भी अमंगल है। द्वैते भद्रा भद्र सकले समान, यही भालो यही मंद, सब मनोधर्म। ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसा ये सब मनोधर्म है। तो भगवान ने कुछ दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हमारे पास में बहुत पैसा हो जाएगा तो हमारा बुद्धि बिगड़ जाता है, क्योंकि भ्रष्टाचार ये वो सब करके पैसा जमा आता होता है लोगों के पास में। तो फिर बुद्धि बिगड़ जाता है। बुद्धि नहीं बिगड़ा तो घर वाले की तबीयत बिगड़ जाती है, या फिर संबंध बिगड़ जाते हैं। कुछ ना कुछ वो पाप है ना, वो पाप का प्रभाव आएगा जीवन में। तो कुछ ना कुछ होता है जीवन में। तो देवदत्त, लेकिन अगर हम धर्म से पैसा कमा रहे हैं और धर्म से पैसा आ रहा है, तो फिर जो है उससे अमंगल नहीं होता, उससे बुद्धि नहीं बिगड़ती।
तो जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा थे, इतना ऐश्वर्य था उनके पास में, लेकिन उनको वो भक्ति से भटके नहीं हो। और साधारण जो भगवान से विमुख है, उसके पास में थोड़ा ज्यादा पैसा आ जाता है तो वो भक्ति से भटक जाता है वो। इसीलिए हमको माया देवी से नहीं, भगवान से मांगना है। हे भगवान, जो भी हो, आपकी कृपा से ही मुझे प्राप्त हो। मुझे नकली नहीं, असली चाहिए। मतलब जब भगवान देते हैं तो शोध के देते हैं, उसको शोध के। जो वैद्य होता है ना, तो जहर भी है, जहर को शोध के खिलाता है वो, तो उससे मरता नहीं आदमी। हम डायरेक्ट जहर पी लेंगे तो मर जाएंगे हम। लेकिन जहर को उस शोध के देते हैं, पर पर्टिकुलर मात्रा में, तो वो लेते हैं तो उससे बीमारी ठीक होती है। और वही हम ले लेंगे तो मर जाएंगे हम। तो भगवान क्या कहते हैं, जैसे उदाहरण, और उदाहरण अगर स्मरण आए तो प्रहलाद महाराज का उदाहरण, प्रहलाद माने ध्रुव महाराज का उदाहरण। उनको क्या चाहिए था? बड़ा राज्य चाहिए था, ब्रह्मा जी से भी बड़ा चाहिए था, तो दिया भगवान ने, ध्रुव लोक ही दे दिया। लेकिन अभी वो दिया, लेकिन वो उनका बंधन का कारण नहीं बना। क्योंकि पहले लाइट दिया भगवान ने कि ये सब क्या है, नश्वर है। तो बोले अभी कुछ नहीं चाहिए, नहीं बोले अभी तुमने इच्छा किया था, तुम लोग अभी जबरदस्ती ले लो। अभी तुम 36,000 साल तक राज्य करो, और बाद में ध्रुव लोक में जाओ, और उधर भी बड़ा लोक है तुम्हारे लिए रेडी करके रखे हैं, उधर जाओ। तो भगवान व्यवस्था करते हैं, हमारी इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन हम इच्छाओं के कारण बनते नहीं, अगर हम भक्ति में है तो इस प्रकार इच्छा करते हैं, पूरी करते हैं कि हम समझ जाते हैं कि ये जो चीज है ये क्या काच है। जैसे ध्रुव महाराज समझ गए थे। तो हमको जो भी दिया जाता है, इसलिए आगे का है ना, मूर्छयित्वा हरि कथा गायमानस चराम्य हम। तो हमको जो दिया जाता है भगवान के द्वारा, वो भगवत यश को प्रसारित करने के लिए होता है। पैसा है, ये शरीर भी भगवान ने दिया हमको, तो ये सारा क्या लगना चाहिए? हम्म, जैसा हमारा धर्म है, स्थिति है, गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, उस अनुसार उसको समझते हुए वैसे हमको लगाना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हुईल जार। मनुष्य जन्म हुआ है हमारा, अगर हमको लगता है भारत भूमि में, तो फिर क्या करो? जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो नारद मुनि, जिसको भगवान की कृपा समझ में आती है और भगवान का मूड समझ में आता है, तो वो स्वार्थ उसका थोड़ा कम होने लगता है, और वो परोपकार के बारे में सोचता है। तो नारद मुनि इतना ट्रैवल करने की क्या जरूरत है? एक जगह भजन में रुचि है ना उनकी, तो एक जगह भजन कर सकते हैं वो। लेकिन भक्त का जो इच्छा होता है, वो भगवान की इच्छा पूरा करना होता है। भक्त का जो इच्छा होता है, वो गुरुजनों की इच्छा पूरा करना होता है। इसीलिए वो संतुष्ट होते हुए भी यहाँ वहाँ घूमते हैं, यहाँ मंदिर निर्माण करो, वहाँ मंदिर निर्माण नहीं करो, क्योंकि ये भगवान की इच्छा है। भगवान ने आदेश दिया है, पृथ्वीचे आछे यत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। मेरे नाम का प्रचार हो। ठीक है, तो तात्पर्य तो रह गया पढ़ने का, 5 मिनट बाकी है। तो लिंग पुराण में बताया गया है कि ये वीणा का बारे में प्रसंग आता है। जीव गोस्वामी भी कंफर्म करते हैं कि कृष्ण ने ही नारद मुनि को ये वीणा दिया था। और यह दिव्य वाद्य भगवान श्री कृष्ण तथा नारद से अभिन्न है, क्योंकि ये सभी एक दिव्य कोटि के हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है अम, कि भगवान और भगवान का वाद्य, भगवान के वस्त्र, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, ये भगवान से अभिन्न होते हैं। ये कंसेप्ट थोड़ा सा हमारे अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये दिव्य स्तर पे होता है। जैसे बलराम जी भगवान के आसन बन जाते हैं, भगवान बलराम जी अपना विस्तार करके छित्ता बन जाते हैं, पादुका बन जाते हैं। तो भगवान जो चिदानंद जो धाम है, धाम में भगवान जो भी भगवान की सेवा में लगा हुआ है, एक मूर्तिमंत स्वरूप में भी होता है, एक स्थूल रूप में भी होता है, एक मूर्तिमंत स्वरूप में भी होता है। या और भगवान का ही विस्तार होने के कारण उनको भगवत समान माना जाता है। जैसे नारद मुनि को कभी हम भगवान कहते हैं, भक्तों को भी कभी कभी जो आचार्य कोटि के, उनको भगवान कहा जाता है।
क्योंकि उनके अंदर भगवत गुण आज आए हैं, भगवान के गुण आए हैं, उतरे हैं, इसलिए उनको कभी कभी भगवान कहा जाता है। हाँ, तो इसलिए उस दृष्टि से वो अभिन्न माने गए। इसको कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व। हम्म, तो अचिंत्य भेदाभेद तत्व मतलब भगवान और जीव अलग है और अलग भी नहीं है। तो गुणात्मक दृष्टि से वो जो है वो अभेद है, मतलब एक ही है। और परिमाण मतलब जो क्वांटिटी है उसके दृष्टि से वो, जैसे भगवान जीव अगर बूंद है तो भगवान समुद्र है। तो समुद्र भी खारा होता है, बूंद भी लोगे समुद्र का तो वो भी खारा, लेकिन उसमें फर्क होता है, लेकिन वो एक है क्वालिटी की दृष्टि से। ऐसा बताया गया है वहां पर। भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में श्री नारद देव भगवान द्वारा प्रदर्शित और उनसे सदैव ऋण होते हैं, क्योंकि वे निरंतर उनके दिव्य यश का गायन होते रहते हैं और इस प्रकार अपने उच्च पद पर च्युत है। तो ये भी बताया जा रहा है यहाँ कि नारद मुनि को वीणा दी और वीणा का उपयोग वो कर रहे हैं भगवान ने जो उनके ऊपर कृपा की, उनसे उऋण होने के लिए। समझे? तो भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया, भगवान ने बहुत कुछ दिया। बहुत लंबा लिस्ट है उसका, क्या क्या भगवान ने दिया। कभी कभी इसका मनन करना चाहिए कि हम भगवान ने हमको क्या क्या दिया। तो पहले इंद्रिय से शुरू करना चाहिए। मुझे आंखें दी, कुछ लोग तो अंधे जन्म लेते हैं, भगवान ने मुझे आंखें दी। भगवान ने मुझे कान दिया, कुछ लोग तो बहरे होते हैं लेकिन मुझे सुनाई दे रहा है। भगवान ने मुझे अच्छे माता पिता दिए। कुछ लोग तो जन्मते बराबर लावारिस रहते हैं, उनको माता पिता ही नहीं रहते। इस प्रकार से ऐसी लाशी बहुत बड़ी लंबी लिस्ट बन जाएगी। भगवान ने मुझे सूर्य प्रकाश दिया, एनर्जी कितना आता है वहां से सारे, उसका अगर पेमेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल आना चालू हो जाए तो अपना सैलरी भी कम पड़ेगा अपने को। तो भगवान ने क्या क्या दिया इसका लिस्ट कर सकते हैं। और फिर ये जब भक्त को स्मरण होता है तो फिर भगवान ने जो दिया वो भगवान की सेवा में लगाने का वो प्रयास करता है। तो ये नारद मुनि को वीणा भगवान ने दिया और भगवान ने वही वीणा को भगवान की सेवा में लगा दिया। तो जैसे गंगा से हमने जल लिया और वही गंगा में बहा दिया, हो गया पूजा। तो हमारा क्या है उसमें बहाने का काम है। जैसे गंगा पूजा कैसे होती है, गंगा से जल उठाते हैं हम और गंगा में डाल देते हैं, हो गया गंगा पूजा। तो गंगा का जल कहा जाए, गंगा नहीं दिया और गंगा में बहा दिया तो हो गया पूजा। तो बीच में जो हम इच्छा करते हैं सेवा करने की, ये करने की, जैसे गीता में अर्जुन को कहते हैं भगवान निमित्त मात्र भव सव्य साची। तुम मत समझो कि इन सारे योद्धाओं को तुमने खत्म करने वाले, ऑलरेडी वो हो गया है, युद्ध भी सेटलमेंट पूरा हो गया है। ऑलरेडी मैंने खत्म कर दिया इनको, अभी मुझे तुमको क्रेडिट देना है। तो तुम कुछ करो, धनुष वगैरह उठाओ, तुम्हारा गांडीव चलाओ, बैठे मत रहो। तो हमको भी ये जानना चाहिए कि भगवान ने दिया, लेकिन मेरे लिए ने उनकी सेवा करके अपने कर्म बंधनों को काटते हुए भगवत धाम जाने के लिए दिया। अपना मन दिया, अपनी बुद्धि दिया, अपनी इंद्र दिया, अपना विवेक, अपना सामर्थ्य दिया। हाँ, इस माया बंधन से छूटने के लिए। और माया बंधन से जब छूटेंगे, कब छूटेंगे हम? जब सेवा भाव से युक्त होंगे। जैसे नारद मुनि सेवा भाव से युक्त होते हुए हमेशा नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे, ये वैष्णव गीत है लिखा हुआ। शुरुआत शुरुआत से चालू होता है नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे। इसको लेंगे कभी हम। वैष्णव गीत तो अभी फिलहाल जपा टॉक में चल रहा है हमारा, उसमें हम लेते रहते हैं। तो वो कभी उसको भी लेंगे हम। ठीक है, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो अभी टाइम हो गया है इधर, तो हम थोड़ा सा रिलैक्स इसमें ही करते हैं, क्योंकि गड़बड़ गड़बड़ में क्या है, होगा नहीं वो। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ, धन्यवाद। ठीक है, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम।